देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। धर्मांतरण मामले में हुए बड़े खुलासे के बाद गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने धर्मांतरण को आतंकवाद का एक नया स्वरूप बताया है। रवि किशन ने कहा है कि वो संसद के आगामी मानसून सत्र में धर्मांतरण के विषय को मजबूती के साथ उठाएंगे। साथ ही रवि किशन ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरह से धर्मांतरण कानून को प्रदेश में लागू किया है, उसी के चलते कई लोग पकड़ में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि धर्मांतरण का कानून पार्टी की विचारधारा का कानून है। जबरदस्ती किसी का धर्म नहीं बदला जा सकता है। क्या आपको लगता है कि जैसे रोहिंग्यास को लेके चाहे इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को लेके कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती हिंदुस्तान में बसाने की कोशिश करी सिर्फ वोट बैंक के लिए? मैं मानसून सत्र शुरू हो रहा है, मैं सदन में ये धर्मांतरण वाले विषय को बहुत ही ताकत से उठाऊंगा और पूरा देश इंतजार कर रहा है कि लोग कह रहे हैं कि योगी जी का कानून लाओ, सब जगह योगी जी का कानून लाओ। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल हो सकता है उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण कानून पूरे देश के लिए? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पथ पर योगी जी चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, उनकी विचारधारा का कानून है और ये लागू होता है देश में जहां भी दानवों का अटैक होता है, जहां भी गलत अत्याचार दुराचारी लोग आते हैं, वहां पर ये कानून आता है और ये विचारधारा का कानून है, राष्ट्र सेवा का कानून है। ये इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी सोचती है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, हमारे पूज्य योगी महाराज सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन यही विचारधारा में बिलीव करता है, गलत ना सहेंगे ना गलत करेंगे। और एक तरफ जहां धर्मांतरण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ रोजाना नए खुलासे भी हो रहे हैं। ईसाई मिशनरी हो या फिर मदरसे हो, जगह जगह धर्मांतरण का काम नए तरीके से हो रहा, नई नई साजिशें, नए नए षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस मुद्दे पर सोनभद्र से हमारे संवाददाता ने सांसद पकौड़ी लाल कौल जी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। देश में लगातार धर्मांतरण के मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए सोनभद्र के सांसद महोदय पकौड़ी लाल कौल जी हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्ते। सर, धर्मांतरण के लगातार देश में और प्रदेश में ही मुद्दे आते जा रहे हैं, खासतौर से सोनभद्र में भी इस तरह के कुछ मुद्दे आ रहे हैं। इस संबंध में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्मांतरण तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो चाहते हैं कि भारत को किस तरीके से कमज़ोर किया जाए, लेकिन किसी हालात में वो कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। इक्का दुक्का लोगों को धर्मांतरण करा रहे हैं और तो करा रहे होंगे, लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं, खुलासा भी जहां हो रहा है, वो हमारी जनप्रिय सरकार और हमारे कार्यकर्ता नेता या हमारे समाज के लोग काफ़ी सक्रिय हैं और पौनी नज़र रखे हुए हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और जो ऐसा करने में लिप्त हैं वो पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, उनको सज़ा होगी। रह गई बात सोनभद्र की, तो सोनभद्र की बातें अभी संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन आदिवासी बाहुल है, ज़्यादा लोगों निकलने की संभावनाएं रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ नज़र रखे हुए हैं। जहाँ भी अगर कहीं से शिकायत आई हम लोग उसको देखेंगे और क्योंकि अपना जो हमारा हिंदू समाज है वो अपना धर्म छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। अगर उनको लोभन देके, प्रलोभन देके अगर कोई कराता है तो उसकी भी क्या दिक्कतें हैं, उसको हम लोग देखेंगे कि ऐसा ना हो। सर, इस आने वाले इस जो जनसंख्या नियंत्रण कानून का जब चर्चा होती है तो मुसलमान इससे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं कि ये हमारे लिए बनाया जाए, जबकि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो सभी के लिए बनेगा। फिर इस पर उन समुदाय से आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, जब ये कानून पास हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण, तो सब पे लागू होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सब पे लागू होगा। ये सब चीज़ पर लागू होगा। वहाँ कोई धर्म की बात की नहीं आएगी, न किसी जात की बात आएगी, वो मानववाद की बात आएगी और मानव कल्याण के लिए कानून आएगा और न कि किसी जाति भेद की या किसी की जाति पर या किसी के धर्म पर ठेस लगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये थे सांसद महोदय पकौड़ी लाल कौल जी, जिन्होंने खुलकर धर्मांतरण और जनसंख्या नियंत्रण कानून पे हमसे बात की। कैमरामैन शुभम के साथ राजेश सिंह, जिला संवाददाता सुदर्शन न्यूज़ सोनभद्र।
चंदौली में किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन अधिकारियों की दलाली की वजह से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही इस मामले में किसानों ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कई किसान सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए कई सालों से कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। इसी क्रम में कई बार किसानों ने शिकायत भी की है, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। यहाँ पे सरकार द्वारा किसानों को लाभ देने के लिए समिति बना के किसानों को लाभ दिया जा रहा है कि अपने किसान भाई जो कमज़ोर हैं वो अपना काम करें, दूसरे का भी काम करें। उसके लिए योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने एक योजना चला रखी है कि उसमें किसानों को 80% अनुदान मिल सके। फिलहाल मेरी जानकारी में कोई ऐसी वो है कि शोषण किया जा रहा है। आप उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसकी विधिवत जाँच करा के आपके सामने इस चीज़ को अभी कुछ किसान यहाँ आए हैं और जो पैसा दे रहा है उनका नंबर पहले लग रहा है, जो नहीं दे रहा है उसको पीछे कर दिया जा रहा है। सीतापुर के खैराबाद में महंत पर हुए हमले के बाद भी जिला प्रशासन अभी तक जागा नहीं है। आपको बता दें कि महंत बजरंग बुनी ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से उन पर हुए हमले के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई और इस मामले को लापरवाही से लिया जा रहा है। जिसे मेरे ऊपर जो हमलावर हुए थे, मेरी पहली मांग तो ये रही कि जो भी आरोपी रहे जो बाहर घूम रहे हैं, जिसे मेरे ऊपर जो हमलावर हुए थे उसमें 6 आरोपी प्रमुख रूप से थे, जिसमें 3 आरोपी जो है बाहर घूम रहे थे और वो लोगों से कह रहे थे 307 से अच्छा 302 करके हम जो है 302 करके जेल जाएंगे और आश्रम की रेकी कर रहे थे। तो अब ये हो गया कि आज सुबह जो है इंस्पेक्टर साहब और सीओ साहब आए, उन्होंने कहा कि हम 1 दिन के अंदर उनको। मुरादाबाद में किसानों ने बिलारी इलाके के नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर कब्जा कर वहां से गुजर रहे वाहनों का टोल फ्री करा दिया है। किसानों का आरोप है कि दिल्ली में उनके साथी किसान 7 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन वहां पर पुलिस के सामने बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जिसके विरोध में पूरे यूपी के सभी टोल प्लाजा और हाईवे पर पड़ने वाले स्थानों का घेराव करने का निर्देश किसान नेताओं ने दिया है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। समय से लगभग 1 महीना होने जा रहा है जब से ये लोग बैठे हुए थे। कल गाजियाबाद में एक घटना हुई है किसानों के साथ और अन्य लोगों के साथ। उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये लोग यहाँ आज टोल फ्री कराए हैं। हम लोग इनसे बातचीत करके प्रयास कर रहे हैं कि ये इसको ख़त्म कर दें अपना धरना। ये धरना करना है तो शांतिपूर्वक अपना एक तरफ धरना भी कर सकते हैं, लेकिन जो है टोल का ये जो नुकसान हो रहा है इसको दूर करें। हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं इनसे बात। किसानों ने लगभग 2 बजे समथिंग यहाँ किसान इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने टोल फ्री करवा दिया और प्रशासन अपनी तरफ से आए हुए हैं। डीएसपी साहब भी यही हैं, एसडीएम साहब भी यही हैं, उनसे बातचीत चल रही है। देखो कब टोल फ्री रहेगा ये तो प्रशासन ही बता सकता है। नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी इस मामले में। राष्ट्रीय आह्वान है उसी पे टोल फ्री करा गया है और हम लोगों की मांग ये है कि जब तक जिन्होंने भी गाजीपुर बॉर्डर पे ये घटना की है बीजेपी वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और जो किसानों के खिलाफ एफआईआर है वो वापस हो। राष्ट्रीय आह्वान पे धरना है और राष्ट्रीय आह्वान जब होगा जब ये खत्म होगा, उससे पहले नहीं। कानपुर के जैतापुर गांव के बगीचे में नाबालिग का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि नाबालिग अपनी मां के साथ घर के बाहर सो रही थी। सुबह मां ने उठकर देखा तो बेटी घर पर नहीं थी। वहीं खोजबीन के बाद जब नाबालिग का शव पेड़ पर लटका मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगामी जांच में जुट गई है। थाना मंगलपुर के गांव जैतापुर में आज सुबह एक बाग में 12 साल की एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और उसकी हत्या कर दी गई है। परिजनों का कहना है कि रात में वो लोग सभी साथ सोए थे और उन्हें यह नहीं पता है कि बच्ची कब वहाँ से गई या कोई उसे कब ले गया। जब वो सुबह उठे तो लड़की घर पे नहीं थी। हमारे यहाँ सर हमारी लड़की थी नीचे लेटी थी। हम लोग 2 मियाँ बीबी ऊपर पड़े थे। पहले एक बार हमारे यहाँ चोरी हो गई थी तो इसलिए मैं ऊपर लेटने लगा। हमारी माँ थी, हमारे बच्चे भी नीचे लेट रहे थे
तो रात में लाइट आई गई चली गई, सो पता नहीं कई बजे रात को उठा लाए ये लोग, पता नहीं कौन। जाने नहीं। क्या लगता है आपके साथ, बच्चे के साथ क्या हुआ होगा? हमें यहाँ रेप हुई है सर। ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां थाना जखोरा के गांव मडवारी में सड़क किनारे खड़े ट्रक में तेज रफ्तार से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। और इसके साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।